मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। बिल्कुल एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि सिलेक्टेड और शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि बेहद हेल्पफुल होने वाला है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और ऐसे तमाम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो बिना एक सेकंड का भी समय गंवाएं सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट्स ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय वर्टिकल्स ड्यूरिंग कार्डियक आउटपुट। कह रहा है निलयों द्वारा हृदय निर्गम में कितनी मात्रा में रक्त पंप किया जाता है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है 2 लीटर्स, बी हैं 5 लीटर्स, सी हैं 7 लीटर्स एंड डी हैं 10 लीटर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का अर्थ है कि जो अमाउंट जो ब्लड पंप किया जाता है जो है वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग कार्डियक आउटपुट के थ्रू, वो 5 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक की मात्रा लगभग 70 ml होती है। तो ये याद रखेंगे कितना होती है, एक स्ट्रोक में 70 ml होती है। और हृदय स्पंदन की दर, हार्ट बीट की दर कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट होता है। और 1 मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा कार्डियक आउटपुट कहलाती है। तो 1 मिनट में जितने रक्त जो हैं आउटपुट होती हैं उसको कार्डियक आउटपुट कहलाती हैं। तो कार्डियक आउटपुट का एक फार्मूला बन जाता है। कार्डियक आउटपुट बराबर हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, हम यहाँ लिख दे रहे हैं एस वी, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट यानी HR। इसका गुणा करके आप निकाल सकते हैं, जो कि अराउंड 70 × 72 करेंगे तो 70 ml निकलता है और 1 मिनट में 72 बार जो है स्ट्रोक होता है। तो लगभग 5 लीटर के बराबर आएगा, लगभग 5 लीटर के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, membranous structure separating the scale media and scale tympani of mammalian ears is called। कह रहा है कि स्तनधारी के कान में सल्क माध्यम तथा सल्क टिम्पैनी को बांटने वाली संरचना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रेसनस मेम्ब्रेन, बी हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सी हैं बैसिलर मेम्ब्रेन एंड डी हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी है वैसिलर मेम्ब्रेन। कॉक्लियर नलिका की महीन जो कॉक्लियर डक्ट होती है उसकी महीन झिल्ली नुमा दीवार अपने अस्थीय गहन से पार्श्वों में इस प्रकार जुड़ी होती है कि पूरे अस्थीय गहन की गुहा पृष्ठ एवं अधर पृष्ठ कक्षा को स्केला वेस्टिबुलाई तथा अधर कक्ष को स्केला टिम्पनोई कहते हैं। कक्षों के बीच में स्वयं कॉक्लियर नलिका की त्रिकोणाकार सी गुहा को स्केला मीडिया कहते हैं। कॉक्लियर नलिका की महीन पृष्ठ दीवार को वेस्टिबुलर या रिसर्च कला कहते हैं तथा मोटी आधार दीवार को बैसिलर कला कहते हैं। तो इसमें से जितने हैं सबके विषय में बताया जा चुका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ आई विच इज डिवोर्ड ऑफ ब्लड वेसल्स इज। आँख के कौन से भाग में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? इसके पहले ऑप्शन को देख ले। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, बी रेटिना, सी कोरिड, डी यूविया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पार्ट ऑफ आई विच इज डिवोर्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, आँख के कौन से भाग में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्निया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्निया आँख का वह हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 भाग है जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। कार्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्निया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन है, ट्राइकस्पिड वाल्व इन द हार्ट ऑफ यूथेरियंस इज प्रेजेंट बिटवीन।
यूथेरिनों के दिल में त्रिवलन कपाट किसके दरमियान होता है? ऑप्शन ए है लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बी है राइट एंड लेफ्ट आर्टिकल, सी राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल, एंड ऑप्शन नंबर डी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व इन द हार्ट ऑफ यूथेरियंस इज प्रेजेंट विटामिन। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूथेरिनों के दिल में त्रिवलन कपाट दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में पाया जाता है। द्विवलन कपाट, इसमें त्रिवलन पूछा है लेकिन द्विवलन कपाट के विषय में भी सुन लीजिएगा। द्विवलन कपाट बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही होता अगर द्विवलन कपाट क्वेश्चन में दिया होता। दाएं निलय और बाएं निलय के मध्य सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन द एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? ए ऑप्शन नंबर ए है 2, बी 4, सी 1। इन 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है लार्जेस्ट ओइसोफेगस इज फाउंड इन। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है डॉगफिश, बी है फ्रॉग्स, सी जिराफ, डी स्पैरो। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिराफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रास नली जिराफ में पाई जाती है जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। तो लंबाई याद रखेंगे लगभग 3 मीटर होती है। ओइसोफेगस यानी ग्रास नली जिसे गलेट भी कहा जाता है, यह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का भाग होता है और मुंह तथा अमाशय के बीच में उपस्थित होता है। यह फेरिंग्स तथा अमाशय को जोड़ता है। मनुष्य में ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी के लगभग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी काजेज विच डिजीज। राइबोफ्लेविन की कमी कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है बेरी, बी पेलाइग्रा, सी किलोसिस, डी स्कर्वी। की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी है किलोसिस। तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। द कैविटी ऑफ विट्रस ह्यूमर इज, नेत्र कचाभ गुहा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिटवीन लेंस एंड रेटिना, बी इन फ्रंट ऑफ लेंस, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन कार्निया एंड लेंस, एंड ऑप्शन नंबर डी बिटवीन कोराइड एंड स्क्लेरा। द कैविटी ऑफ विट्रियस ह्यूमर इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस एवं रेटिना के बीच नेत्र कचाभ गुहा होती है। गुहा के चेंबर को विट्रस चेंबर कहते हैं। यह गुहा एक द्रव से भरी होती है जिसे ह्यूमर फ्लड भी कहते हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन, एमिनो अम्ल अवशोषित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्लड कैपिलरी ऑफ आई, बी है वॉल ऑफ रेक्टम, सी है लैक्टियल्स एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, एंड ऑप्शन नंबर डी है लैक्टियल्स ऑफ विलाई। तो अमीनो अम्ल कहाँ अवशोषित होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए है विलाई की रुधिर कोशिका में, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल ग्लूकोज, लवण आदि का अवशोषण छोटी आंत विलाई में मौजूद रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द बोन्स आर लाइटेस्ट। निम्न में से किस जंतु की हड्डियां बहुत होती हैं? ए रैबिट, बी कोबरा, सी पिजन, डी फ्लाइंग फिश। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की हिंदी में बहुत खोखली होना चाहिए था, तो इसमें खोखली शब्द नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन क्या था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द बोन्स आर लाइटेस्ट। इनमें से किस जो है एनिमल के बोन्स बहुत लाइटेस्ट, बहुत हल्के होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पिजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे अस्थियां जिनमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती एवं जो खोखले होते हैं उन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। याद रखेंगे, न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ये अस्थियां कबूतर में पाई जाती हैं एवं बहुत हल्की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन है द टेपवर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू। फीटा कृमि भ्रूण का अवशोषण करते हैं। ए शकर चूसक द्वारा, बी हुक्स, सी रोस्टेलम, डी जनरल सरफेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जनरल सरफेस। द टेपवर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू जनरल सरफेस इसका राइट आंसर होगा। इनमें, क्योंकि इनमें आहार नाल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन है विच इज हर्माफ्रोडाइट फॉर्म। कौन द्विलिंगी है? ऑप्शन ए है लीच, बी स्कैरिस, सी मॉस्किटो, डी कॉकरोच। राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन द्विलिंगी है? ऑप्शन नंबर ए लीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हीरोडिनीरिया जिसको लीच कहते हैं द्विलिंगी जंतु हैं, जबकि मच्छर, स्कैरिस व तिलचट्टा एक लिंगी जंतु हैं। द्विलिंगी वे जीव होते हैं जिनमें प्रजनन अंग नर व मादा दोनों पाए जाते हैं। उभयलिंगी पौधों व जंतुओं दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है प्लूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ। इकाइनोडर्मिस की प्लेटियस लार्वा की विशेषता है। ए एपिकल सीलिया एलोन, बी हॉरिजेंटल रो ऑफ सीलिया एलोन, सी वर्टिकल रो ऑफ सीलिया एलोन एंड डी नन ऑफ द एबव। इकाइनोडर्मिस की प्लेटियस लार्वा की विशेषता क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। इकाइनोडर्म की प्लूटियस लार्वा में 5 से 6 जोड़ी भुजाएं पाई जाती हैं जो कैल्सियस शलाकाओं से जुड़ी होती हैं। इनमें 4 सिलिएटेड बंध पाए जाते हैं जो पृष्ठीय भुजाओं पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है द मदर ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ पर्ल ओएस्टर लाइस जस्ट। मोती जिसको ओएस्टर बोलते हैं के कवच में मदर ऑफ पर्ल पाई जाती हैं। कहाँ पे? ऑप्शन ए है इनर टू पेरियोस्ट्रैकम, बी है आउटर टू पेरियोस्ट्रैकम, सी है आउटर ऑफ मेंटल कनेक्टिव टिश्यू एंड डी है इनर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू। तो द मदर ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ पर्ल ओएस्टर लाइस जस्ट। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इनर टू पेरियोस्ट्रैकम। योनियों का जो सेल है 3 स्तरों का बना होता है और 3 स्तर के विषय में बात की जाए तो जो बाह्य होता है उसको बोलते हैं पेरियोस्ट्रैकम और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं प्राइमेस्टिक लेयर एंड जो है तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इरिडिसेंट नेक्रे। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस इज नॉट अ फूड फिश ऑफ यूपी। निम्न में से कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं है? ए हैं टिलापिया मैसेम्बिकस, बी हैं लेबियो रोहिता, सी हैं क्लेरियस बैट्रकस एंड डी हैं हेट्रोपनियस्टिस फॉसिलस।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी मछली है जो उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो टिलापिया मैसेम्बिकस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, फर्कुला बोन इज प्रेजेंट इन, फर्कुला अस्थि पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए फिशेस, बी एम्फीबियन, सी एवीज, डी रेप्टाइल्स। राइट आंसर इसका क्या होगा, फर्कुला अस्थि कहाँ पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवीज यानी पक्षियों में। दोनों क्लेविकल एंड इंटर क्लेविकल जो मिलकर हैं वो बनाती हैं फर्कुलर अस्थियां यानी फर्कुलर बोन, जो विष जिसे विष बोन भी कहा जाता है। यह केवल पक्षियों में पाई जाती हैं। फर्कुलर अस्थि कहाँ पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीथ्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीथ्स आर फाउंड इन, बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती हैं। ए मेटाथीरिया, बी प्रोटोथीरिया, सी थीरिया, एन डी यूथीरिया। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोथीरिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, एक कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन, देयर चिल्ड्रेन विल बी। एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उनके बच्चे होंगे। ए नॉर्मल डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स, बी बोथ सन्स एंड डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, एंड सी कलर ब्लाइंड डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और भी एक ऑप्शन होने चाहिए, वो ये रहा। हाँ, तो लास्ट का ऑप्शन क्या है, कैरियर डाटर्स एंड कलर ब्लाइंड सन्स। क्वेश्चन क्या था, एक कलर ब्लाइंड वुमेन जो होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, यानी दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर वो कलर ब्लाइंडनेस का चिन्ह होगा। उसकी मैरिज होती है किसके साथ, है नॉर्मल मैन के साथ। तब चिल्ड्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएंगी कैरियर जो होंगी वो डाटर्स होंगे एंड कलर ब्लाइंड जो होंगे वो सन्स होंगे। तो अगर बात की जाए तो ऐसे हम दिखा दें इसको, जैसे कि ये कलर ब्लाइंड है तो इसमें हम सी लिख रहे हैं, ये भी सी। ये क्या हो जाएगी, वर्णांध स्त्री। और स्त्री अगर एक जो है एक एक्स गुणसूत्र पे ये होता है कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज, तो वाहक होती हैं, और दोनों पे होता है तो जाके ही कलर ब्लाइंडनेस होती है। और नॉर्मल मैन के साथ इसका विवाह होता है तो क्या हो जाएगा, एक बार जो है ये बनेगा और फिर ये इसके साथ होगा। तो जो डाटर्स होंगे दोनों ये क्या हो जाएंगे, वाहक। अगर एक पे होता है तो कैरियर का काम करते हैं, और फिर इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ है तो क्या होगा, और ये जो है इसके साथ होगा। तो जो पुत्र कैसे होंगे, पुत्र के एक पर भी अगर आ जाएगा तो पुत्र वर्णांध हो जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा, कैरियर डाटर्स एंड कलर ब्लाइंड सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, पहला कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया था। ए नीरेनबर्ग, बी मेंडल, सी मॉर्गन, डी खुराना। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एच जी खुराना ने सर्वप्रथम कृत्रिम जीन को सन 1963 1963 में बनाया था, जिसके लिए उन्हें 1968 में याद रखेंगे, उसके लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल्स इज कॉल्ड, वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित कला कहलाती हैं। ए साइटोप्लास्टर, बी टोनोप्लास्ट, सी एमाइलोप्लास्ट, एंड डी एलायोप्लास्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी टोनोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित कला टोनोप्लास्ट या रिक्तिका कहलाती है। रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। ये प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तरुण कोशिकाओं में इनका आकार छोटा एवं संख्या अधिक तथा परिपक्व कोशिका में इनका आकार काफी बड़ा एवं संख्या कम होती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनेली विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियाई, सी गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंड डी राइबोसोम। राइट आंसर क्या होगा इसका? ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनेली विल बी सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रण की प्रक्रिया में सबसे पहले तलछट में कम वेग पर ही केंद्रक बैठ जाता है। इसके पश्चात वेग बढ़ने पर क्रमशः माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, माइक्रोसोम और गुणसूत्र साइटोसोल तलछटी में बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर ऑफ एम्फिऑक्सस इज ट्रू। एम्फिऑक्सस के संबंध में कौन सी प्रकृति सही है? ए प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड, बी सेडेंटरी लाइफ, सी कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड डी प्रेजेंस ऑफ टेस्टिकल्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फिऑक्सस में ओरल हुड पाया जाता है। ओरल हुड का निर्माण धड़ के अग्र छोर के पृष्ठ व पार्श्व में उभारों के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत बकल, सिराई, वेस्टिब्यूल व व्हील ऑर्गन्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, ए माइटोजन इज सब्सटेंस दैट। माइटोजन एक पदार्थ है जो, ऑप्शन नंबर ए है ए ब्लॉक माइटोसिस, बी प्रमोट्स माइटोसिस, सी काजेज कैंसर, डी ब्रेक्स स्पिंडल फाइबर्स। माइटोजन इज सब्सटेंसेस दैट। माइटोजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? माइटोसिस को रोकता है, कि बढ़ावा देता है, कि कैंसर का कारण बनता है, कि स्पिंडल फाइबर को तोड़ता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमोट्स माइटोसिस, माइटोसिस को बढ़ावा देता है। माइटोजन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यतः माइटोसिस क्रिया को बढ़ाता है। इस क्रिया में माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज नामक एंजाइम भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में विच थियरी एक्सप्लेन्स एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। किस सिद्धांत द्वारा हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन होता है? तो वो सिद्धांत कौन से हैं जिसमें एटीपी के निर्माण का वर्णन होता है? ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन ए है लिपमान एवं लोमान के सिद्धांत द्वारा, बी फिशर के ताला चाबी यानी फिशर लॉक एंड की थियरी, सी है कोस्टलैंड इंड्यूस्ड फिश थियरी और डी मिशेल केमी ऑस्मोटिक थियरी। तो कौन सी थियरी है जिसमें एटीपी के निर्माण का वर्णन होता है? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मिशेल केमी ऑस्मोटिक थियरी। मिशेल के रसायन पराशरण सिद्धांत द्वारा हरितलवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन होता है। तो एक्चुअल में जो है इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को दिया था, यानी पूरा जो थियरी कंप्लीट दिया था इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होगा। इसके राइट आंसर को आप कहीं से भी ढूंढ के लिखेंगे, लेकिन इसका कमेंट जरूर करेंगे यदि आप जानते हो तो। 25 का ए बी सी डी। ए क्या है 1, बी क्या है 1.5, सी क्या है 0.5 एंड डी क्या है 0.8। तो ये क्वेश्चन शायद इसके पिछले टीजीटी में पूछा भी गया था, कुछ इस तरीके से पूछा गया था, शायद यही क्वेश्चन रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू क्या होगा?
तो राइट आंसर को आप ज़रूर लिखेंगे और इसके साथ साथ जो है RQ के वैल्यू को कैसे जो है मेजर किया जाता है उसको भी हो सकता है तो आप देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और 25 के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।